तुम्हारा पलटा लेने, तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर आ रहा है। जो भी विनती, प्रार्थना, निवेदन लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए हैं, प्रभु उनकी सुधि ले। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा विषय हो जिसके बारे में सोचकर आप घबरा रहे हों। क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है आप अपने भविष्य की चिंताओं के कारण अपने भविष्य को देखते हुए घबरा रहे हों कि मेरे भविष्य में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे भविष्य में मेरे साथ में क्या होगा। हो सकता है कोई और विषय आपके जीवन में हो जिस विषय के बारे में सोचकर आप घबरा रहे हों, डर रहे हों। परंतु परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे परिस्थिति आज कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, आप हियाब बांधें, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में काम करेंगे, वो आपके जीवन में काम करेंगे। उसने आपको बुलाया है और वो विश्वास योग्य है। यदि आप भी विश्वास योग्य बने रहे तो वो सही समय पर आपको उठाएगा, सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए चाहे कोई भी विषय आपके जीवन में क्यों ना हो जिसे सोचकर आप घबरा रहे हैं, जिसे सोचकर आप घबरा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप घबराएं नहीं। परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो कि मत डरो। इससे पहले आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि थरथराने वाले घुटनों को मजबूत करो। उनसे कहो जो थरथरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, उनसे कहो कि मत डरो, मत घबराओ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बदला लेने के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि तुम्हारा बदला लेने के लिए, तुम्हें प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आ रहा है। हो सकता है आपके विरोधी लोग हों जिन्हें देखकर आप घबरा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप डर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आपकी ओर से युद्ध लड़ने के लिए, आपकी ओर से लड़ने के लिए, आपकी ओर से आपकी सहायता को करने के लिए, आपका बदला लेने के लिए, आपका पलटा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आ रहे हैं। परमेश्वर आ रहे हैं। बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चुपचाप खड़े रहना है, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पलटा लेने, तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर आ रहा है। तुम्हें प्रतिफल देने के लिए, तुम्हारे कार्यों का प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आ रहा। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर तुम्हें उस परिस्थिति से छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें उस संकट से छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें उस बीमारी से छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें उस दुख से छुड़ाएगा, उस विपरीत समय से छुड़ाएगा, उस संकट से छुड़ाएगा। इसलिए डरे नहीं, इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं और घबराए नहीं। अपने थरथराने वाले घुटनों से कहो स्थिर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि वो आपको फिसलने न देगा, वो आपको टलने न देगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, आपने उस पर भरोसा किया है। और जिस किसी ने उस पर भरोसा किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। उस आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद गोलियत से नहीं डरा, जबकि गोलियत बहुत बलशाली और बहुत बड़ा और वीर योद्धा था और दाऊद एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरी ओर लड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे बल शक्ति से भरने वाला परमेश्वर है।
मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यही विश्वास आज आपको अपने अंदर रखना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। चाहे गोलियत ही आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, ये सोचकर कि परमेश्वर आपका बदला लेने वाला है, परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने वाला है, परमेश्वर आपका सहायक है, वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर एंड ब्रदर, मेरी एक गवाही है। मैं कई सालों से मेरे गले में दिक्कत थी, सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और आज मैं यीशु मसीह की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, इस सुंदर पल के लिए प्रभु यीशु मसीह और इस सुंदर संगति के लिए परमेश्वर जो आपके अनुग्रह से हम सबको मिली है। परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज की शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दे, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ में हो। और प्रभु आपके वचन के अनुसार आपका वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से जब एकत्रित होते मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ परमेश्वर आप हमारे मध्य है प्रभु, हम धन्यवाद देते जहां कहीं से भी प्रभु ये लोग प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके साथ में प्रभु आज की शाम में तेरी उपस्थिति होने पाए। प्यारे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक समस्या, हर एक विपत्तियां, हर एक मुश्किलें, हर एक बीमारियां आज की शाम में मेरे परमेश्वर इनके जीवनों से चली जाए। प्यारे खुदावन आज आप इनके लिए उपाय करें, आज आप इनके डर को दूर करें, आज आप इनके लिए प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु आज दिन भर में हर एक काम को करने की सामर्थ्य आपने दी, हर एक दुर्घटना से बचाया, हर एक मुश्किलों से बचाया, हर एक मुश्किल काम को आसान किया। खुदा हर एक जन प्रभु अपने जीवन के उन गवाहियों के लिए कि जो आज के दिन में तूने उनके लिए किए हैं, जो उपकार तूने किए हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं। और ये धन्यवाद की भेंट प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो कि मत डरो, क्योंकि पलटा लेने और प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आ रहा है। हाँ मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें लग रहा है कि विरोधी इनके सामने खड़े हैं प्रभु, मुश्किलें इनके सामने हैं प्रभु, नाना प्रकार की समस्याएं इनके आगे हैं प्रभु, संकट इनके आगे हैं खुदा, तो प्रभु आज वचन कहता है कि तुम मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा बदला लेने, मैं तुम्हें प्रतिफल देने आ रहा हूँ। प्रभु जो कुछ भलाइयां इन्होंने अपने जीवन में की हैं, दूसरों के प्रति हमेशा प्रभु भले कामों को इन्होंने किया प्रभु, उसका प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे खुदा। और प्रभु जो भी इनका विरोधी है परमेश्वर आप उससे पलटा लें, आप इनकी ढाल बनकर प्रभु इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार के विरोधी से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु इनके मन में प्रभु डर और घबराहट जो है पिता, उन्हें आप शांति दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो भी विनती प्रार्थना निवेदन लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए हैं प्रभु, उनकी सुधि ले प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर प्रभु, इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ उनके शरीर में उतर आए प्रभु, आप उन्हें बल दे परमेश्वर, जब वो डर रहे हैं प्रभु कि कहीं इस बीमारी के द्वारा उनका कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं शरीर में कोई नुकसान ना हो जाए प्रभु, आपका वचन कहता है मत डर। हाँ परमेश्वर पिता, इस बीमारी, इस तकलीफ, इस घाव, इस रोग को देखकर प्रभु तेरे लोग डरने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय परमेश्वर तो इनके सारे रोगों को दूर कर परमेश्वर, इन्हें चंगा कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया, हर एक दुर्बलता से, हर एक बीमारी से आपने आजाद किया, इन्फेक्शन, एलर्जी से छुटकारा दिया, बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी से छुटकारा दिया, कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, स्टमक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा दिया, सर से लेकर पैरों तक आपने चंगा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर जितने भाई निरंतर प्रार्थना में शामिल होते खुदावन उन्हें आशीष दे, उनके घर घराने को आशीष दे। जितनी बहनें प्रभु अपने निवेदन विनती लेकर आई
बढ़ाइए प्रभु, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे को आशीष दे प्रभु, हर एक नौजवान को आशीष दे खुदा। और आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर प्रभु, जो कुछ भी इनके निवेदन है, इनके दिल की इच्छा है प्रभु, आप पूरा करें। और आज रात में प्रभु इन्हें सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु, वचन के द्वारा बातचीत कर पिता, और अपनी बातों को इन पर प्रकट करे प्रभु। यदि घबरा रहे हैं प्रभु, इनकी घबराहट को दूर कर खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल हो रहे हैं खुदा, आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन्होंने बोया है उन्हें भी फलवंत करे परमेश्वर पिता। और प्रभु विशेष कर प्रभु इस समय प्रभु गर्मियों के मौसम में प्रभु होने वाली हर एक बीमारी से अपने लोगों को बचाएं। सामर्थ दे, बल दे और शक्ति दे, आनंद दे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यूं ही हम तुझ में बने रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।